और आज का संदेश मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। एक महाप्रलय कोरोना महामारी के रूप में आया है। प्रलय है, बीमारी तो बहाना है। ये बहुत बड़ा प्रलय आया है। इसका ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। बहुत कम परिवार है जो अभी तक इस रोग से बचे हुए हैं। घर घर में बीमारी हो रही है। दवा की कमी, ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल में बेड की कमी मृत्यु दर बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रही है। इससे डेथ रेट जो है बढ़ रहा है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। भय और चिंता ने इस रूप को और खतरनाक बना दिया है। पहली बार 4 लाख से ज्यादा लोग एक दिन में संक्रमित हुए। 3500 से ज्यादा लोग की मौत हो गई। डर तो लगता है, सब आदमी डरा हुआ है। लेकिन भगवान की कृपा पर भरोसा करने के अलावा कोई उपाय भी तो नहीं है। एक बार एक पिता अपने लड़के को ट्रेन में चढ़ाने गया। यह उस लड़के का पहला सफर था जो वह अकेले कर रहा था। पिता डरे हुए थे। उन्होंने सारी सावधानियां समझा दिया। बीच में ट्रेन से उतरना मत, ट्रेन पूरा रुक जाए तब उतरना, सारी सावधानी समझा दी। उसके बाद उसने एक चिट्ठी दिया। उसके ऊपर लिखा था, इस मतलब इसको खोलना मत। जब तुम्हारा मन घबराए कभी तब तुम इस चिट्ठी को खोल के पढ़ना। ट्रेन चल पड़ी। प्रत्येक स्टेशन में लोग चढ़ते थे, उतरते थे। आखिरी स्टेशन के एक स्टेशन पहले करीब करीब सारे लोग उतर गए और एक भयानक सा दिखने वाला इंसान ट्रेन पर चढ़ा। वो लड़का उसे देखकर डर गया। उसे चिंता होने लगी कि यह आदमी जरूर उसके साथ कुछ गलत करेगा। लोग उतर गए थे, जिसको देख के डर गया। तब उसने पिता ने जो चिट्ठी दिया था कि जब मन घबराए तो पढ़ना, तो उस चिट्ठी को खोल के उसने पढ़ा। चिट्ठी में लिखा था कि मैं दूसरे डब्बे में इसी ट्रेन में चढ़ गया हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारी बोगी में आ रहा हूँ। जब कहा कि हमारे पिताजी भी हमारे साथ हैं, तब उस बच्चे का जो डर था खत्म हो गया। मैं दूसरे डब्बे में चढ़ गया हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारी बोगी में आ रहा हूँ। तभी उस बालक का सारा भय समाप्त हो गया। जब एक पिता अपने पुत्र की रक्षा के लिए साथ साथ चल रहा था, तो क्या जगत पिता हमें अकेला छोड़ देंगे? हमें इस बात का भरोसा होना चाहिए कि वे सदा मेरे साथ साथ चल रहे हैं। जिसे इस बात का भरोसा है, उसे न भय है और न चिंता है। जो भय और चिंता से मुक्त है, उस व्यक्ति को कोरोना क्या किसी भी रोग से विनाशक प्रभाव नहीं हो सकता। भय अपने आप में एक बीमारी है। इससे मन और शरीर दोनों प्रभावित हो जाता है। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने कौन कौन से उपाय नहीं किए। अंत में अपनी बहन होलिका, जिसको अग्नि में नहीं जलने का वरदान था, उसकी गोद में प्रहलाद को बिठा दिया और प्रहलाद पूरे विश्वास के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता रहा। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद का एक रोआ तक नहीं जला। हम लोगों को यह विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है और हर स्थिति में हमारी रक्षा करेंगे। यह समय भी सब दिन नहीं रहेगा, बस सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। दिस टू shall pass soon। इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत अच्छा लिखा है। क्या होना है ये तो भगवान के हाथ में है, लेकिन क्या करना है ये हमारे हाथ में है। इस विकट परिस्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसे मैं रेखांकित कर रहा हूँ। पहला, जितना बन पड़े हम रोज साधन करें तथा गीता
गुरु शिव और दुर्गा स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें। साथ ही हनुमान चालीसा रोज पढ़ना चाहिए। कोरोना से बचने के लिए जो निर्देश है, जैसे मास्क पहनना, दूरी बनाकर रखना तथा कोरोना का कुछ भी लक्षण नजर आने से डॉक्टर के आदेशानुसार दवाई लेना, गर्म पानी पीना आदि इसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। भगवान गुरु रूप में हमारे पीछे खड़े हैं, वे हमारे अवश्य रक्षा करेंगे। यह समय भगवान के प्रति हमारे विश्वास की परीक्षा की गई। हमारा कितना विश्वास है भगवान पर, इसका परीक्षा हो रहा है। यह समय भगवान के प्रति हमारे विश्वास की परीक्षा की घड़ी है। जो मन से मजबूत है उसका बीमारी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए भगवान पर स्वयं भरोसा रखिए और लोगों को भी उत्साह बढ़ाते रहिए। मेरा विश्वास है कि जिसको विश्वनाथ पर भरोसा है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। जिसको विश्वनाथ पर भरोसा है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। जल्दी ही समय बदलेगा और हम सब खुले वातावरण में सांस ले सकेंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, निर्भय होकर रहें, यही मेरी मंगल कामना है और यही कृपा निधान से मेरी प्रार्थना। जय गुरु बाबा। तीन बात हमने बताई है जय गुरु माता। कि रोज प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। खांसी प्रणाम बाबा। गुरु बाबा। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरु माता। प्रणाम गुरु जी महाराज। हम जय साथ माता छुट्टी नहीं। दूसरा जो निर्देश है, जैसे स्टीम लेना, भाप लेना, काढ़ा पीना, गर्म पानी पीना, मास्क लगा के रखना, दूरी बना के रखना, ये सब कड़ाई से, बिना मतलब घर से नहीं निकलना, ये सब कड़ाई से, इसमें जरा सा भी ढिलाई नहीं दी चाहिए। और तीसरा भगवान है, जैसे अभी मैं उदाहरण दिया ना, पिता अपने को अकेला नहीं छोड़ता है, वो जगत पिता है, वो हमको क्या अकेले छोड़ देगा, वो जरूर हमारी रक्षा करेगा। भगवान पर मेरा कितना विश्वास है इसके परीक्षा की घड़ी है। और जो मान लिया कि नहीं भगवान है, हमको कुछ नहीं हो सकता, उसको कुछ नहीं होगा, विश्वास नहीं। इसीलिए मन से मजबूत रहिए, नियम है वो पालन कीजिए, इसका कोई उपाय नहीं चला। मेरा पूरा विश्वास है कि भगवान हम लोग की जरूर अच्छा है। जय गुरु बाबा। जय गुरु। जय गुरु बाबा। जय गुरु बाबा। जय बाबा। माता जी जय गुरु बाबा। जय गुरु बाबा। जय गुरु बाबा। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। जय गुरु बाबा माँ। ग्रुप में कितने चाहिए? प्रणाम बाबा। सादा जय जय गुरु बाबा। जय गुरु बाबा। प्रणाम जय गुरु। चरण